काका, बैल अपने आप क्यों रुक गए? गोपाल की कांपती हुई आवाज आधी रात के सन्नाटे में गूंज उठी। रामू काका ने बैलों की रस्सी कसकर पकड़ ली। उनकी नजर रास्ते पर नहीं, बल्कि जंगल के दाहिने हिस्से में घने पेड़ों के बीच किसी अनदेखी जगह पर टिकी हुई थी। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, शांत रहो, एक भी शब्द मत बोलना। क्या हुआ काका? रास्ते में कुछ है क्या? रामू काका ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, रास्ते में नहीं, रास्ते के बाहर कोई खड़ा है। गोपाल ने डरते डरते उधर देखा। घना अंधेरा, हवा से झूमते पेड़, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। काका, वहां तो कोई भी नहीं है। रामू काका की आवाज और भारी हो गई। अगर तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा तो यही सबसे अच्छी बात है। कुछ पल तक दोनों बिल्कुल चुप रहे। दोनों बैल बेचैनी से जमीन खुरचने लगे। गोपाल ने डरते हुए पूछा, क्या हम आगे चले? चलेंगे, लेकिन पीछे बिल्कुल मत देखना। गोपाल चौंक गया। पीछे क्यों नहीं? रामू काका ने गहरी सांस ली। क्योंकि इस जंगल चीजें तभी दिखाई देती हैं जब तुम उन्हें देखने की कोशिश करते हो। गोपाल का दिल और तेज धड़कने लगा। रामू काका ने बैलों को पुकारा, चल हीरा, चल मोती। दोनों बैल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। बैलगाड़ी की चरमराहट पूरे जंगल में गूंज रही थी। पेड़ों की टहनियां हवा के साथ ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उनमें छिपकर चल रहा हो। अचानक गोपाल ने सिर उठाया। यह आवाज उनकी बैलगाड़ी की नहीं थी। यह आवाज उन जैसे पीछे भी कोई लकड़ी का पहिया घूम रहा हो। गोपाल ने धीरे से पूछा, काका, हमारे पीछे भी कोई बैलगाड़ी चल रही है क्या? रामू काका ने बिना पीछे देखे कहा। हाँ। गोपाल के मुंह से अपने आप निकला, कौन? रामू काका कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर बोले, अगर वो हमारे बराबर आ गई तो आज की रात कोई अपने घर नहीं पहुंचेगा। गोपाल का चेहरा सफेद पड़ गया। आप मजाक कर रहे हैं ना? रामू काका ने पहली बार उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। इस जंगल में मैं कभी मजाक नहीं करता। पीछे से पहियों की आवाज अब और साफ सुनाई देने लगी। गोपाल खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे धीरे गर्दन पीछे घुमानी शुरू की। उसी क्षण रामू काका जोर से चिल्लाए, पीछे मत देखना। गोपाल डरकर वहीं रुक गया। उसके हाथ कांपने लगे। रामू काका की आवाज भर्रा गई, जिस दिन मैंने पहली बार पीछे देखा था, उसी दिन मैंने अपने बड़े भाई को खो दिया था। गोपाल कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर अचानक बैलगाड़ी की आवाज रुक गई। गोपाल की आवाज कांप गई। ये कैसे हो सकता है? रामू काका बुदबुदाए, वो पास आ रही है। उसी समय पीछे से किसी बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी, रामू। रामू काका की उंगलियां रस्सी पर और कस गईं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वही आवाज आई, रामू, मुझे पहचान नहीं पाए? गोपाल ने घबरा कर पूछा, काका, कौन है? रामू काका ने फुसफुसा कर कहा, जो भी सुने जवाब मत देना। कुछ पल बाद फिर आवाज आई। गोपाल। गोपाल का पूरा शरीर कांप उठा। इसे मेरा नाम कैसे पता? रामू काका चुप रहे। फिर वही आवाज, इस बार और पास से, गोपाल, पीछे देखो। काका, ये कौन है? रामू काका की आवाज कांप रही थी। इसे जंगल वाले पीछे वाली गाड़ी कहते हैं। गोपाल ने डरते हुए पूछा, पीछे वाली गाड़ी? हाँ, ये हर सावन की बरसाती रात में इसी रास्ते पर निकलती है। जो इसके यात्रियों को देख लेता है वो फिर कभी अपने गांव नहीं लौटता। इतना सुनते ही पूरा जंगल एकदम शांत हो गया। न हवा, न पहियों की चरमराहट, बस डरावना सन्नाटा। गोपाल ने कांपते हुए पूछा, काका, क्या वो चली गई? नहीं बेटा। गोपाल की धड़कन जैसे रुक गई। रामू काका ने बिना पीछे देखे कहा, अब वो हमारे बिल्कुल पास खड़ी है। काका, अगर वो यहीं खड़ी है तो दिखाई क्यों नहीं दे रही? गोपाल की आवाज बुरी तरह कांप रही थी। रामू काका ने बिना पीछे देखे कहा, दिखाई तभी देगी जब वो खुद चाहेगी। कुछ पल तक दोनों बिल्कुल चुप रहे। बैल बेचैन होकर जमीन खुरच रहे थे। अचानक किसी बैलगाड़ी की घंटियां सुनाई दी। गोपाल चौंक गया। काका, अभी तक तो पीछे से आवाज आ रही थी, अब सामने से कैसे? यही इसकी चाल है। ये कभी पीछे चलती है, कभी सामने रास्ता रोक लेती है। धीरे धीरे सामने घना कोहरा हटने लगा। धुंध के बीच एक पुरानी बैलगाड़ी रास्ते के बीचों बीच खड़ी दिखाई दी।
और गाड़ीवान सिर झुकाए बिल्कुल स्थिर बैठा था। गोपाल ने राहत की सांस लेने की कोशिश की। शायद कोई मुसाफिर होगा। नहीं। गोपाल सिहर गया। क्यों काका? रामू काका ने सामने देखते हुए कहा। कोई भी जिंदा आदमी इस जंगल में आधी रात बैलगाड़ी रोककर नहीं। गोपाल ने गौर से देखा। सामने खड़े दोनों बैल बिल्कुल नहीं हिल रहे थे, न उनकी सांस दिखाई दे रही थी। गोपाल का गला सूख गया। काका, उसके बैल सांस भी नहीं ले रहे। रामू काका ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी सामने बैठा गाड़ीवान बिना सिर उठाए बोला। रामू। गोपाल के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आवाज फिर आई। बहुत साल बाद मिले। रामू काका ने होंठ भींच लिए। आज भी डरते हो? गोपाल ने धीरे से पूछा। काका, ये आपको जानता है? रामू काका ने धीमी आवाज में कहा। हाँ, और यही सबसे बड़ा डर है। गोपाल ने कांपते हुए पूछा। ये है कौन? रामू काका कुछ पल चुप रहे, फिर बोले। 20 साल पहले मैं अपने बड़े भाई के साथ इसी रास्ते से गुजरा था। गोपाल ध्यान से सुनने लगा। हमने भी ऐसी ही एक बैलगाड़ी देखी थी। मेरे भाई ने कहा था, चलो पूछते हैं, शायद किसी को मदद चाहिए। मैंने उसे रोका, बहुत रोका। रामू काका की आवाज भर्रा गई। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। गोपाल ने धीरे से पूछा। फिर क्या हुआ? वो उस बैलगाड़ी के पास गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। उसी समय सामने बैठा गाड़ीवान धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगा। गोपाल की नजर उसके चेहरे पर टिक गई और अगले ही पल उसकी सांस रुक गई। वहां सिर्फ सफेद था, आंखों की पुतलियां नहीं थी। गोपाल कांप उठा। काका, इसका चेहरा कहाँ है? तभी वो आवाज फिर आई। रामू, इस बार किसी को छोड़कर मत जाना। रामू काका ने बैलों को जोर से हाँका। चल हीरा, चल मोती। दोनों बैल पूरी ताकत लगाने लगे, लेकिन बैलगाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। गोपाल घबरा गया। ये चल क्यों नहीं रहे? उसी समय सामने वाली बैलगाड़ी अपने आप चलने लगी। उसके पहियों की आवाज हर पल और पास आती जा रही थी। काका, अब क्या होगा? सामने वाली बैलगाड़ी अब बस कुछ ही कदम दूर रह गई थी। धीरे धीरे उसके भीतर बैठी आकृति दिखाई देने लगी। वहां कोई अजनबी नहीं बैठा था। वहां रामू काका और गोपाल ही बैठे थे। दोनों बिल्कुल शांत और दोनों बिना पलक झपकाए उन्हें ही देख रहे थे। गोपाल के मुंह से कांपती आवाज निकली। काका, वो हम हैं। नहीं बेटा, वो हम नहीं। वो हैं जो इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाए। उसी क्षण दूसरी बैलगाड़ी में बैठा गोपाल बोला। गोपाल, मेरे पास आओ। काका, वो मुझे बुला रहा है। उसकी तरफ मत देखो। लेकिन वो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा है। यही तो वो चाहता है कि तुम सोचो। काका, वो है कौन? रामू काका ने गहरी सांस ली। उसी समय सामने खड़ी बैलगाड़ी के पहिए अपने आप घूमने लगे। लेकिन हैरानी की बात यह थी, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी, सिर्फ उसके पहिए घूम रहे थे। गोपाल ने कांपते हुए कहा। काका, ये कैसे हो सकता है? रामू काका ने धीरे से जवाब दिया। इस जंगल में हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती है। तभी हवा का एक तेज झोंका आया। घना कोहरा दोनों बैलगाड़ियों के बीच फैल गया। कुछ पल तक सामने कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब कोहरा धीरे धीरे हटा तो सामने कुछ भी नहीं था, नहीं बैलगाड़ी और नहीं कोई सवारी। गोपाल घबरा गया। वो कहाँ गया? रामू काका ने तुरंत कहा। आंखें नीचे रखो, चारों तरफ मत देखो। कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। फिर वही धीमी आवाज आई। गोपाल, मेरे पास आओ। काका, मेरा नाम फिर से लिया उसने। रामू काका ने बैलों की रस्सी खींची। चल हीरा, चल मोती। इस बार बैल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। बैलगाड़ी चरमराती हुई उस जगह से निकलने लगी जहां अभी कुछ पल पहले दूसरी गाड़ी खड़ी थी। गोपाल ने राहत की सांस ली। लगता है हम निकल गए। रामू काका ने शांत स्वर में कहा। असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है। सामने जंगल का आखिरी मोड़ दिखाई दे रहा था। रामू काका ने धीमी आवाज में कहा। अगर ये मोड़ पार हो गया तो शायद हम बच जाएं। बैलगाड़ी धीरे धीरे उस मोड़ की ओर बढ़ने लगी। काका, यही है वो आखिरी मोड़। हाँ, इस मोड़ के बाद जंगल खत्म हो जाता है। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। बैलगाड़ी की चरमराहट और बैलों की सांसें ही सुनाई दे रही थी। तभी पीछे से वही आवाज आई। गोपाल, मेरे पास आओ। गोपाल सिहर उठा। वो फिर आ गया। रामू काका ने रस्सी और कस ली। बस थोड़ा और,
पीछे मत देखना। बैलगाड़ी मोड़ के करीब पहुंच रही थी, लेकिन तभी दोनों बैल अचानक रुक गए। हीरा, मोती, चलो। बैल हिले तक नहीं।